हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारे साथी, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में और बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बिगनर हैं, जो हाल ही में अभी तैयारी शुरू करनी स्टार्ट करी है, तो वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। प्यारे भाई, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो आज अभी तक आपने नहीं सीखे होंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक बने रहें। और हाँ, जो भी आपके चाहने वाले भाई बहन, ताऊ चाचा, फूफा मामी जो भी हो, उनके फोन में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके सामने ऐसे सवाल लाता हूं जो हाल ही में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं और उनकी संभावना अगले आने वाले एग्जामों में ज्यादा हो जाती है। मतलब इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने लाया हूं और ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं, ऐसी मैजिक ट्रिक लेकर आता हूं जो आपके माइंड में एकदम से छप जाएगी। एक निश्चित धनराशि 26 साल में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने साल में वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? साधारण ब्याज की मेरे भाई तीसरी वीडियो है। जो भी लड़का, नया लड़का या भाई बहन हो, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, वो प्लीज आप पहले जो 2 वीडियो मैंने पढ़ा चुका हूं उस वीडियो को देखेंगे, अंत तक देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। चलो देखो, पहला सवाल। कोई धन था, मान लो, मैंने माना कोई भी मूलधन हो, कोई भी धन हो, वो अपने आप में 100% होता है। तो भैया कोई भी धन अपने आप में 100% होगा ना, ठीक। और वो धन कितना हो गया भाई? कितना? 10 साल में, 26 साल में 3 गुना हो गया। यानी कि कितना बढ़ गया भाई? ब्याज कितना बढ़ा? 200 रुपए का क्या मिला? ब्याज मिला। और कितने साल में मिला भाई? 26 साल में। समझते चलो साथ साथ, 200 रुपए का ब्याज मिला 26 साल में। तो 1 साल का अगर मैं 26 से 200 को भाग दूंगा तो 1 साल का ब्याज मिलेगा। परंतु उसने एक बात और कही कि वह कितने साल में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। यानी कोई भी राशि कितनी हो जाएगी? 1 से 5 गुनी। तो भैया ब्याज कितना मिलेगा? 4 का। तो मैं इसे 100 मान लू, इसे 500 मान लू, तो ब्याज कितना मिलेगा? 400 रुपए का। चलो तो भाई 400 रुपए का ब्याज मिला। और कितने साल में हमें नहीं पता, हमें क्या करना है? निकालना है। तो बस 200 से इसे काटो, 200 दूनी 400 और 26 से इसे गुणा कर दो, तो कितना आ गया भाई? 52। 26 दूनी 52 साल में वह राशि कितनी हो जाएगी? बोले 5 गुना हो जाएगी। बताओ कैसी ट्रिक है, एक बार बताओ आप। इसी तरीके का मैं एक सवाल और आपको कराता हूं भाई। इस ट्रिक को ना, मैं सही बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे टीचरों से गणित देखा, बहुत पढ़ा सभी से, परंतु सभी का निचोड़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बस इसमें जो मेरा कंटेंट है, इसकी आप थोड़ी वैल्यू समझना। ठीक है ना भाई? हाँ, थोड़ी सी इस कंटेंट की वैल्यू समझना, थोड़ा सम्मान करना। सम्मान कैसा करना है कि वीडियो अंत तक देखना और अपने नोट्स बनाना। और जो भाई पुराने चावल हो गए, पुराने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो प्रैक्टिस करेंगे बस खाली। कोई राशि साधारण ब्याज किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। भाई दुगनी हो गई ना, तो 1 से 2 हो गई। ब्याज मिलेगा 100 रुपए का। भाई ब्याज मिला कितने का? 100 का। और कितने साल में मिल रहा है भैया? 8 साल में। तो वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? मतलब वो भैया 4 गुनी का मतलब 100 से 400 हो गई, यानी कि ब्याज मिलेगा 300। और कितने साल में हमें नहीं पता भाई। तो बस काट दो इसे, 100 तिया 300 और 8 तिया 24। कितने साल में भैया? 24 साल में वह राशि कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। बताओ, है ना बिल्कुल शानदार ट्रिक? वरना तुम साधारण ब्याज का फॉर्मूले में उलझे रहोगे और सवाल में पेपर को क्या कर लोगे? तुम खत्म कर लोगे, है ना? इस तरीके की मैजिक ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक आपके सामने लाया हूं। बस आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर देखो एक सवाल। साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर कोई धन 12.5 साल में 2 गुना हो जाएगा? 2 गुने का मतलब भाई ब्याज मिलेगा 100 रुपए का। बोलिए, ब्याज मिलेगा 100 रुपए का। और कितने साल में? 12.5 साल में। समझ गए ना भाई? ब्याज मिला 100 रुपए का 12.5 साल में। बोलिए यहां तक, 12.5
साल में 100 रुपए का ब्याज मिला तो मैं क्या करूं, 12.5 को क्या लिख सकता हूं, 25/2 लिख सकता हूं ना। बोलिए 25/2 लिख सकता हूं ना। तो 2 मैंने ऊपर ले गया और 25 नीचे, 25 चौका 4 दूने 8। बताइए 8 साल में वह राशि कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। बताइए यहां तक किसी की समझ नहीं आया कुछ भी, भैया कमेंट्स तो कर दिया करो, कमेंट्स में बताया करो कि गुरुजी कैसी क्लास लगी, अच्छी लगी, बेकार लगी, कैसी भी लगी हो, बताओ कमेंट्स में एक बार। तो देखो एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन, भाई टाइम दे रखा 10 साल में, 10 साल में स्वयं की कितनी हो जाएगी, भाई स्वयं मतलब पी की कितनी हो जाएगी, 13/8 हो जाएगी। यानी मूलधन कितना 8, राशि कितनी हो गई 13। यानी ब्याज कितने का मिला, 5 का ब्याज मिला और कितने पर मिला भैया, 8 पर, मूलधन पर। साधारण ब्याज बराबर मूलधन और गुणा भैया दर का हमें पता नहीं और समय कितना 10 साल बटे भैया परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे क्या लिख दूंगा 100। तो 10 से 1 0 काटा, 10 पंजे 50, 50 बटे 8, 8 से इसे भाग दूंगा तो 8 छंग 48, बचे 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। बताइए यहां तक 6 पॉइंट कितना, 6.25%। बताइए चलो 8,000 रुपए की राशि, भाई पी कितना दे रखा है मेरे भाई 8,000 और दर कितनी दे रखी है 8%। साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली जाती है तो उस जो राशि निकाली ना उसकी आधी राशि हमने शेयर बाजार में निवेश कर दी। शेयर बाजार में निवेश करने के बाद वो पूछ रहा है कि भैया राशि कितनी बची अब। तो प्यारे भाई अब मुझे बताओ टाइम कितना है 5 साल, टाइम कितना दे रखा 5 साल। यूपीएसआई 2018 में सवाल आया था, ठीक है ना। कैसा करेंगे भाई, साधारण ब्याज बराबर कितना होगा बताओ प्यारे भाई। साधारण ब्याज होता है दर गुणा समय, तो 8 पंजे 40, साधारण ब्याज हुआ 40%। बोलिए यहां तक 40%। तो भाई टोटल मिश्र धन कितना हुआ, टोटल मिश्र धन कितना बनेगा 140%। बोलिए यहां तक 40% साधारण ब्याज, 100% क्या हो गया मूलधन। मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, वो मिश्र धन बनेगा। चलिए अब उसने पूछा कि मिश्र धन बना 140, उसने कहा जो शेष जो राशि बची उसका आधा यानी कि इससे भाग दे दूं कितना 70% उसने शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दी, खर्च कर दी, लगा दी। तो उसके पास कितना बचा, तो जब 70% उसने लगा दी तो 70% बचेगी। यानी भैया इसका कितना बचेगी, वो अब 70% बचेगी। 2 0 से 2 0 खत्म, 0 8 7 56, 5600 रुपए इसका आंसर। बोलिए यहां तक कैसी लगी ट्रिक, क्या मजा आया नहीं आया बताओ, बताओ भाई कैसा लग रहा है बताओ। चलो पसीना बहुत आ रहा है। देखो कम से कम कितने साल में कोई धन 50% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुने से अधिक हो जाएगा। यानी कोई भी राशि, पहले तो मुझे बताओ 100 से 400 यानी कि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, पहले तो मैं बताता हूं मैं। तो मुझे बताओ प्यारे भाई कितना ब्याज मिल रहा है इसमें, 300 रुपए का ब्याज मिल रहा है ना। बोलो भाई 100 से यानी राशि 1 से 4 गुना होने में, यानी 100 से 4 गुना होने में ब्याज कितने का मिल रहा है, 300 रुपए का ब्याज मिल रहा है। उसने कहा जो दर दे रखी ना, दर वो दे रखी भाई 50%, यानी 100 रुपए पर 50 रुपए 1 साल में मिल रहे हैं। 100 रुपए पर 50 रुपए ब्याज के 1 साल में मिल रहे हैं। तो भाई मुझे बताओ 300 रुपए होने में कितना समय लग जाएगा, बोलो। तो 6 साल तो एक हो गए ना पूरे भाई। 1 साल में 50 रुपए मिल रहे तो 300 रुपए बनने में कितने साल लग जाएंगे, 6 साल तो एक लग गए। उसने कहा कि 4 गुने से अधिक होने में, 4 गुने से अधिक होने में 6 साल तो लग गए भैया 4 गुना होने में। तो बस 1 साल और मान लो आगे को
तो 7 साल होने में वो 7 साल में वो राशि 4 गुने से अधिक हो जाएगी, यानी 4.5 गुना हो जाएगी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो भैया बताओ ना एक बार। ऐसा थोड़ी सिलेक्शन होगा। आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर जी ये समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, परंतु आप कोई कमेंट्स नहीं करते, खाली सुपर, नाइस, गजब ये कमेंट्स करते हो खाली। वीडियो को ध्यान से देखो और वीडियो, तुम्हें कसम है वीडियो को अंत तक देखो मेरे कहने से। पूरे चैप्टर जितने भी मैं करा रहा हूं सारे चैप्टर घोट के पी जाओ एक बार, सारे टाइप वगैरह, कोई टाइप नहीं छोड़ने वाला, सारे टाइप कराऊंगा। यूपी पुलिस का तो मैं किंग हूं ये मान के चलो। अगर 19 में से 19 ना आए ना तो बिजनौर श्री साई कोचिंग सेंटर पर आ जाना, एक बार मुझे बता देना। 2000 जब पीछे फरवरी में पेपर हुआ ना, एक बार वो पेपर लेकर आ जाओ। अब बच्चों से पूछ लो 19 में से 17, 18, 16 यहां तक प्रश्न करके आए लड़के, समझ गए ना। अनिल ने 5,000 रुपए की राशि को 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार, एक नया टाइप सिखाता हूं, देखो किस तरीके से करेंगे। अनिल ने 5,000 रुपए की राशि, भैया मूलधन कितना था 5,000 रुपए, समझ गए। और 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि इस ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए, चलो पहले 2 वर्ष के लिए कितनी थी ब्याज की दर बताओ, 6%। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 6%, अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितना है 8%, और 4 वर्ष के बाद 10% हो, मतलब 4 वर्ष से अधिक हो, जब 4 वर्ष से हम अधिक ले जाएंगे तो वो ब्याज की दर कितनी होगी 10% होगी, बोल लो। परंतु उसने कितना वर्ष के लिए बोला 10 वर्ष, तो 2 और 2 वर्ष तो यहां हो गए, 2 और 2 4 तो यहां हो गए, तो आगे कितने बचे 6 वर्ष बचे। बोलिए यहां तक आगे कितने वर्ष बचे 6 वर्ष बचे। तो टोटल यहां से साधारण ब्याज बताओ कितना मिला, 6 दूनी 12% का, 8 दूनी 16% का ब्याज मिला, 10 छंग 60% का ब्याज मिला। तो भैया टोटल कितने परसेंट का ब्याज मिला, 6 और 2 8 और 6 और 2 88% का क्या मिला ब्याज मिला, 88% का क्या मिला प्यारे दोस्तों ब्याज मिला। तो उसने पूछा कि 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो मेरे भाई जब 88% का ब्याज मिला तो वो टोटल पूछा कि बताओ कितने रुपए मिलेगा, तो बस इसका 88% निकाल लो ना, बताइए इसका 88% निकाल दो एक बार। निकाल लो इसका 88%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए है ना। अब बताओ कितना आया, जीरो लगाओ इधर, इस जीरो को यहां लिखो, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 4400 रुपए क्या मिला ब्याज मिला। बताओ इतना बड़ी लैंग्वेज का सवाल और कितना छोटा हो गया, इतनी बड़ी लैंग्वेज का सवाल कितना छोटा कर दिया, किसके लिए आपके लिए। समय लगता मेरे भाई, ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक ऐसी बना दी, पहले पूरा गहराई सा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम कि हाँ यार क्या इस सवाल में शॉर्ट सॉल्यूशन हो सकता है ना। ऐसा नहीं हवा में ठाया किसी को उठा के यहां कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई, पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6%, पहले 3 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9%। भैया समय और दर, साधारण ब्याज क्या होता है समय गुणा दर, तो मैं साधारण ब्याज निकाल रहा हूं, बोलिए 9% हो गई ना, तथा 6 वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज दर 10%। अब देखते हैं हम कितने वर्ष का पूछ रहा है वो, 9 वर्ष के अंत में, 9 वर्ष के अंत में पूछा तो 3 और 3 6 तो यहां हो गए, और 3 और बाकी जो बचे वो यहां लिख देंगे। बोलिए टोटल ब्याज कितना मिल रहा है भैया, 6 18% का, 9 27% का, और 10 30% का, यह साधारण ब्याज मिला टोटल। तो भैया वैसे जरा जोड़िए एक बार, टोटल मिला कितना, 8 और 7 15, लो जी 15,
और 3 2 5 और एक 6 और एक 7, 75% का क्या मिला भैया जी? ब्याज मिल गया। समझ गए? 8 और 7 15, 3 2 5 और एक 6 और एक 7, 75% का ब्याज मिला। परंतु उसने कहा कि ब्याज जो मिला वो 1650 रुपए मिला। बोलिए 1650 रुपए, यानी 75% की वैल्यू कितनी आ गई? 1650। अब हम क्या करेंगे? हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। अब उसने पूछा कि भैया वो राशि बताओ जिस पर हमें ब्याज मिला। अब वो राशि जो भी होगी वो कितने में होगी? अपने आप में वो अपने आप में 100% होगी। कोई भी राशि अपने आप में क्या होगी? 100%। तो बस 100% की वैल्यू निकाल दो। पहले 1% की निकाल लो। 25 दिया 75 और 25 छंग 150 और 25 छंग 150, 300 काट दिया तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 1% की वैल्यू 22, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई? तो बोलिए ना 2200। कितनी हो गई? 2200। बस 2200 इसका आंसर। कर लोगे ना इस तरीके का सवाल? बड़े बड़े एग्जामों में सवाल आए इस तरीके के। समझ गए ना? फिर देखो एक इसके जैसा ही सवाल, प्रैक्टिस करा दूंगा भाई मैं तुम्हारी, ऐसा नहीं छोड़ने का। प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चलना। देखो पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर जो दे रखी है ना, वो कितनी दे रखी है भैया? 6%। अगले 3 वर्ष के लिए बोलो कितना? 10% की। और 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% की। भाई 12% की 5 वर्ष से अधिक के लिए। और 7 वर्ष के बाद का ब्याज दे रखा 3 2 5, आगू जो बचा वो 2 ही तो बचा ना। बोल लो अब टोटल ब्याज कितना मिला? 6 दूनी 12% का ब्याज, 10 दिया 30% का ब्याज, 12 दूनी 24% का ब्याज। टोटल ब्याज मिला कितना भैया? 4 और 2 6, 3 और 2 5 और एक 6, 66% का टोटल ब्याज मिला। और सवाल में दे रखा है कि भैया जी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रुपए मिले, यानी 66% की वैल्यू 12,771 रुपए। तो मेरे भाई अब उसने पूछा कि बताओ निवेश की गई राशि कितनी थी, मतलब मूलधन पूछा उसने। भाई पसीना देखो एक बार, ऐसे ही मत जाओ। वीडियो को लाइक शेयर करके जाना और पूरी वीडियो देखना। तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं मैं। अच्छे अच्छे सवाल छांटने में, वीडियो बनाने में समय खर्च होता है। समझ गए ना? मेरे कमरे में एसी ना लग रही, कूलर नहीं, पंखा नहीं, कुछ नहीं। अगर कूलर पंखे लगा लूंगा तो आपको आवाज नहीं आने की। तो थोड़ी सी मेहनत की वैल्यू समझो। समझ गए ना? तो बस काटो इसे जल्दी, 11 से भाग करो इसे। 11 छंग 66 और 11 कम 11 बचा 1, 11 कम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, देखो 11 कम 11 बचा 1, फिर 11 कम 11 बचे 6 और 11 छंग 66 और 11 कम 11। फिर अब क्या करेंगे देखो हम, अब इसे काम करो 6 1 2 3, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 2% की वैल्यू निकाल दी, 3 तिया 9 बचे 2, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। मुझे बताओ सवाल में 100% की वैल्यू पूछी ना, 100% की। तो एक पर भाई इसके नीचे अगर मैं 2% लिख दूं, इसके नीचे 2 भाई, इसके नीचे और गुणा 100%, 2 से काटा कितनी बार? 50 बार। तो बस तो लिखो 0 नीचे 5 और 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 5 तिया 15, 15 और 4 19। तो आंसर आ गया भैया 19,350। कितना आया? 19,350। 19,350 क्या बना भाई? आंसर बना। बताओ कैसा लगा सवाल, कैसी लगी ट्रिक? मजा आया ना? ऐसे ही सारे चैप्टर कराऊंगा, बिल्कुल खतरनाक ट्रिक से। समझ गए ना? बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना। और भैया जो सब्सक्राइब है ना, थोड़ा बढ़वा के चलो यार, है ना? बार बार कहना मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम अपने लोगों को, इस वजह से मैं बार बार कह भी देता हूं। एक आदमी अपनी पूंजी का आधा भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज से, यानी कि आधा भाग 10%, है ना? फिर 1/3 भाग कितना? 9% की दर से, और शेष को 12% से निवेशित करता है। उसके द्वारा निवेश किए गए धन का औसत वार्षिक ब्याज दर
क्या है? औसत वार्षिक ब्याज दर। तो देखो मैं करूंगा, मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बताता हूं, शॉर्ट तरीका, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बढ़िया। देखो 2 और 3 का मैं सबसे पहले क्या लूंगा, मैं एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम यानी कि 6 भाग, मैंने एलसीएम क्या लिया इसका 6, यानी पहले भाग पर 1/2 यानी कि 2 तिया 6, 3 है ना। फिर इसका मैंने लिखा 1/3 यानी कि 1/3 का मतलब 2। तो भैया पूंजी 3 तो यहां हो गई, 2 यहां हो गई, बची कितनी 1, और टोटल है कितनी 6, है ना। पहली पूंजी पर 10% का ब्याज, चलो जी। दूसरी पूंजी पर 9% का ब्याज, चलो जी सही है। और शेष को 12% पर ब्याज, कितना 12% पर। तो उसने पूछा कि एवरेज औसत, औसत क्या, औसत मतलब औसत किसका पूछा उसने, औसत वार्षिक ब्याज दर बताओ। तो देखो 10 तिया 30% का ब्याज मिला, प्लस 9 दूनी 18% का ब्याज मिला, 12 एकम 12% का ब्याज मिला। तो भैया कितना बना 30 और 18 और 12 मिलकर कितने हो जाएंगे 60% का ब्याज मिला। और पूंजी थी 6 भाग, 6 से मैंने इसे भाग दे दिया। तो इसका एवरेज कितना हो गया, एवरेज ब्याज दर कितनी बनी, बोलिए भाई 10%। बिल्कुल नया सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट, ताजा ताजा है ना। इस सवाल पर आप लिख लेना इम्पोर्टेंट। इस तरीके का सवाल आप सीरियल वगैरह अच्छे अच्छे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, परंतु कोई भी इस तरीके का, ये इस जो तरीका नहीं बताने का, ठीक है ना। इस तरीके को थोड़ा सा देख कर चलना, समझ गया भाई। देखो संदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग, 1/8 भाग कितने परसेंट पर लगाया भैया जी, 5% पर। बोलिए 5% पर, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। चलो 2 वर्ष के लिए। और फिर 3/5 भाग, कितना 3/5 भाग 6% दर पर, और कितने वर्ष के लिए, 2 साल के लिए निवेश किया। शेष धनराशि को 10% पर दिया। अगर शेष दे दिया तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों का क्या करूंगा प्यारे भाई, जो हमारी राशि दे रखी है ना धन, इसका मैं नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लूंगा, और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, बोलिए 40। अब देखते हैं, अब करते हैं खेला। 1/8 ब्याज मिल रहा, 1/8 धन पर, 1/8 धन पर। तो इसका मैं 1/8 निकाल लूंगा तो कितना बनेगा 5। धन बताओ धनराशि कितनी बनी 5, और 5 पर कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा, 5% का ब्याज। और कितने साल के लिए भैया जी, 2 साल के लिए। समझ गए ना, निकाल दिया ना साधारण ब्याज प्लस। फिर देखो अब राशि का तो 3/5 भाग निकाल लो, राशि का कितना आया, 5 अट्ठे और 8 तिया 24। राशि कितनी बनी 24, 24 पर 6% की दर से, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ब्याज निकाल दिया। उसने कहा कि शेष पर कितना है जी, शेष पर 10% का, शेष पर 10% का। तो भैया 5 राशि यहां थी, 24 यहां थी, कितनी बनी 29, 40 में से 29 गए, कितना बचा भाई 11 राशि बची, शेष राशि बची ना 11। और इस पर 10% का ब्याज मिल रहा है, और वो भी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, सॉरी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ये टोटल क्या बना, ये टोटल बना साधारण ब्याज। बस अब करो एक काम करते हैं, 5 पंजे 25 दूनी 50, 50% का ब्याज मिला, प्लस 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 28% का ब्याज मिला। समझते चलो, कोई नहीं सिखाने का इस तरीके का टाइप। चलो 10 दूनी 20, 20 के 11 से गुणा करूंगा तो 220। समझ गए ना। अब मैं क्या करता हूं, इन्हें सबको जोड़ देता हूं। जोड़ियो जरा, कितना बना देखो 8 0 और 0, तो ये बना यहां 8। यहां देखो 2 और 8 10, 10 और 5 15।
15 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 2 5, तो ये बना 558%। अब 558% की वैल्यू क्या दे रखी मेरे बच्चे, बोलो ना, 1674। बताओ 558% की वैल्यू 1674। अब 1674 यानी कि मैं इसे काटूंगा तो 1% की वैल्यू कितनी, 3। तो भैया बताओ ना, सवाल यहां देखो, जब 1% की वैल्यू कितनी दे रखी, 3, तो 1% की वैल्यू देखो, 1% की वैल्यू यहां देखो, 1% की वैल्यू कितनी दे रखी, 3। तो 1 की वैल्यू परसेंटेज हटाऊंगा, नीचे 100 लिखूंगा और 100 से गुणा हो जाएगी किसकी, 300। 1 की वैल्यू 300, राशि पूछा तो राशि है कितनी थी टोटल, 40, बस 40 से गुणा कर दो। जब 1 की वैल्यू 300 तो 40 की वैल्यू कितनी, बोलो ना, तो ये आ जाएगी 12,000। 12,000 क्या बना इसका आंसर। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। मूलधन का एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज कितना बनेगा, मूलधन का, मूलधन मैंने 4 मान लिया, गुणा, अब इसने कहा कि प्रति वर्ष ब्याज दर, जो ब्याज दर है ना, प्रति वर्षों की संख्या का 4 गुना है, तो ब्याज दर भैया मैंने मान ली 4R ब्याज दर, और समय कितना इसका 1/4, यानी कि इसका 4 गुना, ठीक भाई, बटे 100। अब काटो इसे जरा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 की गुणा यहाँ कितने बनेगी, 25 बना 25, और 25 बटे कितना आ जाएगा, ये देखो भाई, 25 की गुणा इधर, ये 4 आ जाएगा इसके नीचे, बराबर इन दोनों की गुणा होगी R की, तो R स्क्वायर, बोलो 4 से भैया इस पर से वर्ग हटाऊंगा और इस पर क्या चढ़ा दूंगा मैं, वर्गमूल, तो ये बना इसका 5 और इसका बनेगा नीचे का 2, बोलो। अब 2 से मैंने जो कट करा कितना आया, कितना करा भाई, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो एक R की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 वर्ष। यो R एक खाली R क्या दे रखा है यहाँ, यो समय दे रखा, तो R की वैल्यू कितना बना, 2.5 वर्ष, समय आ गया 2.5 वर्ष। चलो, उसने कहा कि वर्ष के 4 गुना कौन है, बोलो दर है, क्या होगी दर, तो भैया दर, तो यो क्या था, यो हो गया समय, तो दर कितनी, इस समय का 4 गुना, तो इसकी 4 से गुणा करो ना, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 10%। यहां तक बताओ कैसा लगा सवाल। फिर कहा इसने कि भैया 5,000 रुपए पर, 5,000 रुपए पर 5,000 रुपए पर ब्याज की जो दर थी ना, वो 2% की वृद्धि हो गई, तो पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 12%। लो जी 12%, और कितने वर्ष का दे रखा है ना, देखो 12 नहीं, इसमें कितना कर दिया, 2 जोड़ दिया भाई, प्रतिशत में 2 की वृद्धि कर दी ना, तो 10 और 2 12, और 3 वर्ष का ब्याज, तो 12 तिया 36, तो मुझे ब्याज टोटल कितना निकालना भाई, 36, बस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो। अब 50 की और 36 की गुणा करके बताओ जल्दी कितना आया, 5 छंग 30 और 5 तिया 15 और 3 18, तो इसका ब्याज जो मिला आंसर क्या आया, 1800। बोलो यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो समझ में नहीं आता कुछ भी, सब कुछ मुझे बताना, ठीक है ना। ऐसे ही धीरे धीरे तैयारी करते चलो, धीरे धीरे तैयारी करते चलो, रुको मत किसी भी चीज, गर्मी सर्दी कुछ मत देखो, भगवान तुम्हें क्या देगा, इस चीज का फल देगा, है ना। तो धन्यवाद भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी नए विद्यार्थी दोस्त भाई बहन सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो आगे भी कोई ग्रुप वगैरह हो तो उसमें शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, दिल से धन्यवाद, है ना। आज बोल रहा हूं मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और आपका एहसान होगा मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर थोड़ा ग्रुप में भेजा करो, ठीक है भाई, थैंक्स।